नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कल। संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित। कांग्रेस को बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में बेहतर विश्व के लिए विभिन्न उपायों पर यूरोपीय परिषद के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी विस्तार की शुरुआत की। और देश में 105 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में कोविड टीकों का आंकड़ा 6 करोड़ 23 लाख के पार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के साथ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम तक मतदान दल भी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वल्लभनगर से 9 और धरियावद से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि वल्लभनगर में 310 और धरियावद में 328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों क्षेत्रों में संवेदनशील 119 मतदान केंद्रों में से 64 केंद्रों पर वेब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। 29 संवेदनशील केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। वल्लभनगर के 12 और धरियावद के 14 मतदान केंद्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 4,468 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के विकल्प का चयन नहीं किया है, उनके मतदान के लिए आयोग ने तीसरी पंक्ति की भी व्यवस्था की है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग जन के लिए स्पेशल बूथ बनाया गया है। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव की आज मतगणना हुई। अलवर जिले में पंचायत समिति के 352 वार्डों में से कांग्रेस को 134, भाजपा को 120 और अन्य को 97 वार्डों में जीत हासिल हुई है। धौलपुर जिले की धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा और बसेड़ी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और सरमथुरा पंचायत समिति में निर्दलीय सबसे बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिला परिषद के 23 वार्डों में से 17 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और भाजपा को 6 सीटें मिली हैं। धौलपुर पंचायत समिति की कुल 29 में से 14 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे हैं। भाजपा को 10, बसपा को 4 और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली की राजधानी रोम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बैठक की। उन्होंने बेहतर विश्व के लिए आर्थिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारतीय समुदाय के लोगों ने वहां श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। वे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री द्राघी ने श्री मोदी को कल से शुरू हो रहे 2 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। और अब बुलेटिन में आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी विस्तार की शुरुआत की। श्री मांडविया ने इस मौके पर पीसीवी के बारे में जागरूकता अभियान सामग्री का भी लोकार्पण किया। ये प्रचार सामग्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहली बार है कि देश में पीसीवी सार्वभौमिक रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण निमोनिया है। भारत में लगभग 16% बाल मृत्यु इसके कारण होती है। उन्होंने कहा कि पीसीवी की राष्ट्रव्यापी उपलब्धता से बाल मृत्यु में करीब 60% की कमी आएगी। भरतपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुर्वेद विभाग द्वारा आज से धन्वंतरी जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सभी आयुर्वेद अस्पतालों में पंचवटी कार्यक्रम आयोजित कर औषधीय पौधे लगाए गए। सवाई माधोपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित किए जा रहे क्लीन इंडिया कार्यक्रम में जिले के शिवाड़, महू, कला सहित विभिन्न ब्लॉकों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में अब सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सुरेश कुमार मीणा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। भरतपुर जिले में 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का काम कल से शुरू होगा, जो आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी ने बताया कि विटामिन ए की खुराक बच्चों को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों पर पिलाई जाएगी।
क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से आज राजसमंद के मोही गांव में राष्ट्रीय एकता पर 2 दिन का जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने राष्ट्रीय एकता पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 105 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। आज 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर राज्य में अब तक 6 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में आज भी 1,98,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कल 13,198 रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं। कोविड से ठीक होने की दर 98.19% है। राज्य में आज कोविड के 6 मामले सामने आने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 30 हो गई है। प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन सक्रिय मामले बढ़े हैं। जयपुर जिले से 4 रोगी रिपोर्ट हुए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 4 जिलों में 4 स्थानों पर प्रशासन गांवों के संग अभियान का जायजा लिया। श्री गहलोत सबसे पहले बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ़ तहसील के लखासर गांव में आयोजित शिविर में पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों से चर्चा भी की। इसके बाद वे चूरू जिले के बीदासर तहसील के कातरछोटी गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सीकर जिले में फतेहपुर तहसील के गरिंडा गांव में भी शिविर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान प्रदेश के 12 जिलों की 69 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दी है। ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33% या इससे ज्यादा खराबे का आकलन किया गया है। इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष मानदंडों के अनुसार इन तहसीलों में राहत गतिविधियां चलाने और प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरित करने की मंजूरी दी है। प्रदेश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। भरतपुर में आज आरडी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस दौरान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियां विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। टोंक जिले के देवली उपखंड मुख्यालय पर सीआईएसएफ की ओर से मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह में स्कूली छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। कमांडेंट अमरीश कुमार ने छात्र छात्राओं को देशभक्त बनने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जागरूक रहने को कहा। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 300 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि श्रेणी में बदलने के लिए प्रीमियम दरों में 75% तक की छूट देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों को राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस को बढ़त मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में बेहतर विश्व के लिए विभिन्न उपायों पर यूरोपीय परिषद के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी विस्तार की शुरुआत की। और देश में 105 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में कोविड टीकों का आंकड़ा 6 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।